थोड़ी देर विचरण करने के लिए आपने सोचा, भोजन वोजन हो गया, आधा घंटा भोजन के बाद टहलने का मन हुआ, और किसी के साथ नहीं, मन में ये सोचो अपने गुरु के साथ ही टहलना है, तो बढ़िया तरीका क्या है, गुरु की आवाज़ रिकॉर्डर आपके साथ हो, उसी को चलाना शुरू कर दीजिए, और वो आवाज़ चल रही है और आप टहलते जा रहे हैं। आपको लगेगा विचरण तो हो ही रहा है, लेकिन जैसे गुरु से बातचीत करते हुए टहल रहे हैं, ज्ञान भी साथ मिल रहा है। वो ज्ञान आपको शक्ति दे रहा है, क्योंकि जिंदगी से भागने की शिक्षाएं सब जगह मिलती हैं, लेकिन जिंदगी को कैसे जीना और जिंदगी के अंदर शक्ति कैसे भरनी है, जब गुरु का वो ज्ञान मिला करता है तो इंसान अधमरा मन भी हो तो वो भी जीवित हो जाया करता है, नई शक्ति अंदर आ जाती है। तो ये निवेदन करना चाहता हूं, कृष्ण भगवान कहते हैं स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। स्वाध्याय करना, ज्ञान अर्जन करना, पढ़ना, सीखना जिस व्यक्ति की जिंदगी में चल रहा है वो वाणी का तप कर रहा है, क्योंकि एक वाणी तो वो है जो हम बोलते हैं, एक वाणी वो है जो हम सुनते हैं। कहते हैं सुनना भी सही हो और बोलना भी सही हो, दोनों चीज़ों का अभ्यास जब आपका ठीक होता है तब आपका वाणी का तप होता है। अपनी वाणी और अमृत वाणी, अपनी वाणी को भी देववाणी बनाना है, और जो अमृत वाणी है, गुरु की वाणी है, गुरु वाणी है, देव वाणी है, ईश्वर वाणी है, ऐसी अमृत वाणी को भी साथ साथ सुनते चले जाएं। दोनों का अभ्यास जब जारी रहेगा तो आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसको भगवान ने बहुत बड़ा तप कहा है। इस तप को आप करिए, आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आज से ही थोड़ा खर्चा अपने ऊपर इसी रूप में कर लीजिए। आजकल तो बहुत सुंदर व्यवस्था है, आपके पास इस तरह के यंत्र हैं जिसमें आप सारी आवाज़ों को छोटे से चिप के अंदर कितने कितने प्रवचन रिकॉर्ड हो सकते हैं, और छोटी सी चिप लगाकर आप अपने स्पीकर में, छोटा सा स्पीकर लेकर उसी में, और तो और आपके मोबाइल फोन में ही आजकल तो चीजें लग जाती हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका मोबाइल फोन आपको भटकाए इसके बजाय वही आपको रास्ता दिखाने वाला बन जाए, उसी का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। और कितना कितना हम लोग ये चैटिंग करने में लगे रहते हैं, सारे दिन में चीटिंग, और इधर चैटिंग, इधर ईटिंग, इधर मीटिंग, उधर फाइटिंग, कुछ न कुछ उल्टा सीधा चलता ही रहता है। लेकिन अभी आप अपने आप को सही ढंग से नियंत्रित करना सीख जाएं, यह अनुशासन जीवन में आ जाए तो समझ लेना चाहिए आपका तप शुरू हो गया। तो वाणी का तप आज से शुरू। पढ़ने के लिए आप बैठेंगे, पुस्तक खोलने के लिए बैठेंगे तो उसमें उतना समय निकाल पाओगे नहीं, ये तो बात अलग है। लेकिन चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते भी काम चल सकता है। कानों में आवाज़ पड़ती रहेगी, आपके कान खुले रहने चाहिए, ध्यान उधर जुड़े रहना चाहिए। ये वाणी आपके जीवन को एक नया रूप दे देगी। आज के समय में बहुत साधन उपलब्ध हैं, दुनिया में दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी सत्संग कर सकता है। तो पहले तो महाभारत काल में कृष्ण भगवान गीता सुना रहे थे अर्जुन को, और संजय आंखों देखा हाल कमेंट्री करता करता सुना रहा था धृतराष्ट्र को। आजकल तो संजय आपकी जेब में है, आपका फोन बस वही काम कर रहा है, जहां आप बैठे हैं संजय साथ साथ चल रहा है, आप गीता वहीं सुन सकते हैं। तो इतना कुछ संसाधन आज आपके पास में हो गए, तो इसका उपयोग ऊपर उठने के लिए लगाइए। संस्कृत में एक बड़ा सुंदर संदेश है, कहते हैं ये जो राज मिस्त्री है, जो मकान बनाते हैं, शिल्प का कार्य करते हैं, तो राज मिस्त्री जब ईंटें लगाता है तो अगर भवन बना रहा है तो ईंटें जोड़ते जोड़ते ऊपर चला जाएगा, और अगर कुआं बना रहा है तो ईंटें जोड़ते जोड़ते नीचे चला जाएगा गड्ढे में। बोले काम तो तुम वही कर रहे हो, ये देखो कुआं बना रहे हो या भवन बना रहे हो। अगर अपने लिए कुआं खोदने में लगे हुए हो तो नीचे ही जाओगे,
काम तुम्हारा वही है, मेहनत वही है। अगर मेहनत कुछ ऐसी करो कि ऊपर उठना है तो वही मेहनत आपको आसमान में बैठा देगी, ऊंचाई पर लेकर के जाएगी। अपने समय का और अपनी शक्ति का सही दिशा में प्रयोग शुरू कर दीजिए। तो आप बैठे बैठे मन मन में विचार कर लीजिए, आज से अपने समय का सदुपयोग अपने आप को ऊपर उठाने में करेंगे, अपनी शक्ति का उपयोग अपने को आगे ले जाने में करेंगे, अपने साधनों का उपयोग अपने को ऊपर उठाने में लगाएंगे। अपने पास जो भी कुछ शक्ति है उसको हम आगे बढ़ने के लिए प्रयोग करेंगे। शुभ की तरफ जब आपका ध्यान होता है तब आप ऊपर उठते हैं, जीवन में आनंद भरते हैं। तो कहते हैं स्वयं को नियंत्रित करना, जिह्वा को नियंत्रित करना, अच्छे ज्ञान को प्राप्त करना, ये एक तप है। कृष्ण भगवान ने इस तप को वाणी का तप कहा है। वाणी का तप प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। पहला तप तो शरीर का तप था, दूसरा तप वाणी का तप है। वाणी के तप के विषय में जो मैं आपको कह रहा हूं, इसमें कुछ बातें और खास तौर से सोचनी होंगी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे खुद भी शीतल होए। तो ये बोला गया ना, वाणी ऐसी बोलो कि आप खुद को संभाल सकें, अपने आप में स्थिर हों, और उनको शीतल करे आप भी शीतल होए। दूसरे भड़कते हुए गुस्सा करते हुए आदमी को भी ठंडा कर सके और खुद को भी ठंडा करें, शांत करें। ये पुराने लोगों का संदेश था, इसका पालन करना चाहिए। आजकल उल्टा है। आजकल क्या बोलते हैं लोग, ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए, और उससे मत उलझिए जो खुद से तगड़ा होए। आपसे भारी कोई ताकत वाला मिल जाए तो उससे झगड़ा मोल मत ले लेना, नहीं तो उल्टा पड़ जाएगा दांव, शीर्षासन करा देगा। भड़काऊ भाषा से बचना, शांति को अपनाना, और इस बात का भी ध्यान रखना कि आपकी वाणी कीमती है, इसे सस्ता मत बनाओ। जब देखो तब भाषण, घर के अंदर बच्चों को भाषण, जिसको देखा उसको राय देना शुरू कर दें। ऐसे राय साहब मत बनो। आपको पूरी जानकारी नहीं है तब भी आप जानकारी देने लग जाते हैं, दूसरे को कैंसर तक का इलाज बताने लग जाते हैं, और जब खुद की फोड़े फुंसी हो जाए तब इलाज सारा भूल जाते हैं। अजीब चीज है ना, इतनी इतनी दवा दारू आपको याद आ जाती है दूसरों के लिए तो, और खुद के लिए सारी चीजें भूल जाते हैं। तो अपने आप को ज़्यादा बड़ा राय साहब नहीं बनाना चाहिए। अपने बच्चों को भी बात बात में भाषण नहीं देना चाहिए। और इस बात को ध्यान रख लेना चाहिए, जब आपकी जबान ज़्यादा चलने लग जाए और घर के लोग कहें कि स्विच पता ही नहीं लग रहा किधर से ऑफ किया जाए, तो सोच लेना चाहिए आप बूढ़े हो गए हो। शरीर की शक्ति जाती रही, सारी ताकत जीभ में ही आकर ठहर गई है। तो जीभ है कपाल में, और कपाल के ऊपर है आपके मान की पगड़ी। इसे ऐसे मत हिलाइए कि पगड़ी नीचे गिर जाए, आपका सम्मान गिर जाए। अगर अपने सम्मान को बचाए रखना है तो अपनी जीभ को बचाए रखना चाहिए, संभाले रखना चाहिए। देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, ऐसा कुछ बोलते हैं। वो पुराने टाइप के साधु लोग बोला करते थे। तो उसका सीधा सा मतलब यही है, बोलना चालना अच्छा है, लेकिन उसे बकने वाली स्थिति में मत आने दो कि आपका बोला हुआ बकना ना हो जाए, बल्कि अमृत वचन हो जाए। तो इसका अभ्यास तो लगातार करना ही है, और सबसे ज़्यादा एक अभ्यास और करिए, नाम जपने का अभ्यास। जिह्वा पर परमात्मा का नाम बसा लेना, इस पर आप लगातार कोशिश करते रहिए।
तो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते मुंह से परमात्मा का नाम चलता रहे, लगातार 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 नाम जपते 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 आपके अंदर इतनी तरंग पैदा हो जाए कि आपका हृदय परमात्मा से जुड़ जाए। यही जिह्वा है जो इस दुनिया में आग लगाती है, और यही जिह्वा है जो आपकी ज़िंदगी में बाग भी लगा सकती है, आपकी ज़िंदगी को हरा भरा भी कर सकती है। तो इसका सही उपयोग शुरू कर दें। करना क्या होगा? अब ध्यान से 2-4 पॉइंट्स आपने सुनने हैं। तो सबसे पहली बात ये कि आपको अपने मौन को साधना चाहिए। रविवार को 1 घंटा मौन होकर बैठें, शांत एकांत स्थान ढूंढिए, मौन को साधिए। और कोई व्रत इतना अच्छा नहीं है जितना मौन व्रत बढ़िया काम करता है। मौन को तो आप अपनी शक्ति बना लीजिए। मौन जितना रखोगे उतनी नई शक्ति आएगी। वाणी मौन हो जाए, आपकी आंखें, नींद जब आती है तो वो भी एक मौन है। ध्यान भी एक मौन है। जब आप चारों तरफ से शांत होकर खामोशी में प्रवेश करते हैं, मौन को साधने की चेष्टा करिए। मौन करने वाला ही मुनि होता, मौन रखने वाला ही अपनी जिंदगी को नया बनाता है। तो और कोई व्रत इतना बड़ा काम नहीं करेगा जितना मौन व्रत काम करेगा। और महिलाओं को तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। पति की उम्र बढ़ाने के लिए कोई पूछे कौन सा व्रत करें, मौन व्रत, अपने आप उम्र बढ़ेगी। किसी किसी को तो मैं ये कमाल देखता हूँ, 1 मिनट में 200 शब्द बोलती है और उसके बाद भी कहती है जबान मत खुलवाना मेरी। 200 शब्द बोले, 200, अब फिर भी कहती जबान मत खुलवाना मेरी। अगर मैंने खोल दी जबान तो फिर कितना, 1 मिनट में 1000 शब्द। आपके मान सम्मान को खराब करती है ये। तो आपको मौन साधना है, मौन को महत्व दीजिए। जिह्वा पर परमात्मा का नाम बसाना है। नाप तोल कर बोलना, नाप तोल कर खाना। उम्र जैसे बढ़ जाए तो कहते हैं जब आप रिटायर हो गए हों तो फिर इस बात का ध्यान रखिए, नाप तोल कर खाओ, नाप तोल कर के बोलो, नाप तोल कर चलो। नियम बना लो, इतने बजे उठ करके सैर करनी है, इतने बजे खाना है, इतने बजे दवाई लेनी, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे सत्संग। नाप तोल की जिंदगी अगर शुरू हो जाए तो बुढ़ापा ठीक चलता है। और अगर स्वाद के चक्कर में आ गए, नाप तोल कर खाया नहीं और खा गए हलवा, रात में पेट में बादल गरज रहे हैं, उठकर बैठे हुए हैं, नींद आती नहीं है, किसी को जगा नहीं सकते, क्योंकि अगर बच्चों को जगाया तो बहू साथ बोलने लग जाती है, बूढ़ा वैसे ही इसको नींद नहीं आती, रात में सोने भी नहीं देता। तो समझ में आया, आपको नाप तोल के बोलना है, नाप तोल कर जिंदगी चलानी है, नाप तोल कर कार्य करना है। तो आप वे लोग जिनकी उम्र कम है, छोटी उम्र वाले हैं, अगर वो नाप तोल को ज़्यादा महत्व देते हैं तो ये समझ लीजिए उनके तो ज़िंदगी में ज़्यादा ही रंग आ जाएगा। जो लोग अपने आप को सुंदर, स्वस्थ, सजीव जीवन और यौवन से भरपूर बनाए रखना चाहते हैं, वो लोग बड़ा नाप तोल कर खाते हैं। इसी को कहते हैं कि डाइटिशियन के पास जाकर के डाइट चार्ट बनवाई तो इसने अपना नाप तोल कर और संतुलित खाना सीख लिया। और जो लोग बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करते हैं तो वहाँ उनको सिखाया जाता है कि किस तरह से नाप तोल करके ज़िंदगी को चलाना है, लाइफ को कैसे आप, लाइफ मैनेजमेंट सिखाया जाता है ना, बिजनेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कितने कितने मैनेजमेंट सिखाए जाते हैं आजकल कि जीवन को कैसे मैनेज करना है। बस ऐसे ही आप अपने आप को आज से शुरू करें। तो आपसे बढ़िया समझदार कौन होगा? खुद को खुद ही समझाइए, खुद ही अपने लिए लिखिए। एक अकेले बैठ करके थोड़ा अपनी डायरी में अपने बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। और अगली बात आपको ये भी ध्यान रखना है, मस्तिष्क की कंडीशनिंग जैसे आपकी कर दी गई,
उसी के कारण आपकी ज़िंदगी ऐसी बन गई है। तो आज से आप अपने आप को अपनी कंडीशनिंग खुद करें। अपने मस्तिष्क के कंप्यूटर में कुछ अच्छा डेटा फीड करें। पुराने वाले को डिलीट करने में, इरेज करने में थोड़ा समय लगेगा। तो आपको परिवर्तन लाना है, जागरूकता लानी है, विश्लेषण करना है। अंदर परिवर्तन लाने के लिए अकेले बैठकर डायरी पेन ले करके अपने बारे में लिखना शुरू करें। डायरी मेंटेन करोगे तो पीछे मुड़ के जब आप देखोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि मैं किस तरह से अपने आप को अब तक जीवन को जीता रहा हूँ, कैसे अपने आप को चलाता रहा हूँ, क्या कुछ कमियां रही हैं, क्या गुण रहे हैं। अपनी अच्छी चीज़ों को आगे लाना। एक खास बात और, पीछे मुड़कर देखना जरूरी होता है जीवन में। जो कुछ हमारे जीवन में घटा, अच्छे को आगे बढ़ाना और जो गलत है उसे जीवन से हटाना। लेकिन अपनी गलतियों के लिए बार बार अपने आप को बुरा भला कहते रहना, कोसते रहना, या जो कुछ आपके साथ बुरा घट गया उसी को याद करते रहना, इससे बचने की चेष्टा करिए। ज्यादा अगर बुरे को याद करते रहोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाओगे। आगे देखना जरूरी है। आपकी गाड़ी में जहां स्टेयरिंग व्हील लगा हुआ होता है ना, जिसको लेकर स्टेयरिंग से आप अपनी गाड़ी को बैलेंस करते हैं, तो उसके ऊपर एक छोटा सा शीशा भी लगा होता है जिससे पीछे भी दिखाई देता है। पीछे से आती हुई गाड़ियां दिखाई दे रही होती हैं। कोई ओवरटेक कर रहा है तो उसके बारे में पता लगता है। कोई गलत ढंग से चलाता आ रहा है, कहीं आपसे ना टकरा जाए, तो आप पीछे देखने के लिए पीछे गर्दन नहीं करनी पड़ती। वो एक शीशा लगा हुआ होता है, उसी से आप देख रहे होते हैं, लेकिन वो छोटा सा होता है। तो पीछे देखने का शीशा छोटा और आगे देखने के लिए शीशा इतना बड़ा। कार में इतना बड़ा शीशा जिससे सामने देख रहे हैं आप। तो बस मतलब इतना ही कि पीछे देखने के लिए छोटा शीशा रखिए, पीछे थोड़ा सा ही देखो, जिससे पता लग जाए कोई गलत चीज तो नहीं आ रही पीछे से आकर, गलत आदत, गलत चीज जो अब तक मेरे जीवन में गलत कमी चली आ रही हो, कहीं ओवरटेक करके एक्सीडेंट ना कर दे, तो उससे तो सावधान होना है। लेकिन देखना आ गई है, क्योंकि जाना आ गई है, तो भविष्य में दृष्टि लगा करके जो आगे बढ़ते रहते हैं वो जरूर आगे पहुंचा करते हैं। और जो पीछे की गलतियों को सुधारते नहीं तो उनकी भी टक्कर होती जरूर है। परम पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 4 से 8 जनवरी 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा, समय 4 से 7 जनवरी शाम 4:30 से 6:30 बजे, 5 से 7 जनवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, पूर्णिमा दर्शन 6 जनवरी 2023। सत्संग स्थल कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह, रेशिम बाग मैदान के पास, नागपुर, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 8 जनवरी 2023 प्रातः 10 बजे। स्थान दिव्य निर्मल धाम आश्रम, सूराबर्डी, नागपुर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे, जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना।
इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है